वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राजू सर हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे, अपनी पारी खेल दी उन्होंने, फास्ट बॉलर्स को नेगोशिएट कर दिया है और विराट को लिया है। अभी अनुष्का कहाँ है ये पता नहीं मैडम घर पे हैं। तो वन डाउन जो भी बैट्समैन आता है उसको पेस भी खेलना है और उसको स्पिन भी खेलना है। टॉपिक थोड़ा सा ऑफबीट है, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें मेडिकल टर्म्स यूज ना हो। अभी अगर मैं साइकोलॉजी में अगर थोड़ा सा इन डेप्थ करने की कोशिश करूँगा तो फिर वो कॉग्निटिव बायसेस और परसेप्शंस और ह्यूरिस्टिक्स और शॉर्टकट्स बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको समझना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई हैव ट्राइड टू कीप दिस सेशन एज लाइट एज पॉसिबल। और इस समय एसी हॉल में बैठ के इंदौर जैसे बढ़िया सिटी में, पीसफुल सिटी में हम ये कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, तो मेरी ऐसी समझ है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है उन जवानों का जो सीमा पे गोली खा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा 2 मिनट के लिए हम सब खड़े होकर उनके लिए जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ दी है उनके लिए वादा चाहूंगा जो भी मैं सवाल पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगे। आंखें बंद करी थी? शहीदों के अलावा क्या क्या थॉट्स आए? सच तो बोलना पड़ेगा। शहीदों के अलावा मैंने आपसे बोला था फोकस करेंगे हम शहीदों पर, उनके बलिदान पर, क्या क्या थॉट्स आए उसके अलावा? गेट ओपनिंग साउंड था। हाँ, गेट ओपनिंग साउंड था। गेट ओपनिंग साउंड था। आपके दिमाग में ख्याल और क्या है? I was not there जब आपने ये बोला था, तो I was thinking about मतलब God, home. ओके सेम हियर, आई वाज आउट। ओके, मुझे पता ही नहीं था किसके बारे में हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा क्या? 2 मिनट कैसे काउंट करूंगा मैं ये सोच रहा हूं। 2 मिनट कैसे काउंट करूंगा? ओके, डबल द होम 16 डबल द होम 16 इनकम टैक्स डबल कैसे करते हैं? इनकम टैक्स डबल कैसे? Anybody else who would like to say? Come on, we are going to have a very interactive session. न्यूज़ थी एक्चुअली, न्यूज़पेपर में देवास वाली थी। हाँ, ओके, That I ठीक है। thought. और इसलिए मौन रखा था, उसको छोड़ के सब कुछ। ये किलिंग आंसर है बिल्कुल। जो जिस लिए मौन रखा था उसको छोड़ के और बहुत कुछ समझ में आ रहा था। दिस इज ऑपोजिट ऑफ माइंडफुलनेस। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो काम दिया ना, अगर उस पे ध्यान नहीं लग रहा है तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। हमारा दिमाग जो है ना, एक वो मशीन है, और वो जो मशीन है वो दिमाग 24 घंटे चलता है। आप सोते हैं तो भी वो काम करता है, आदत में है। आपको अगर 2 मिनट चुप रहने को बोल दिया जाए तो तकलीफ होती है अंदर से, क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और जैसे ही आपको थॉट्स आएंगे तो आप जो काम करने के लिए बोला गया है आपको, उस पर से आपका ध्यान हट जाएगा और वहां से शुरू होगा एक मायाजाल आपके इमोशंस का, जिसको मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, सो आई कैन नॉट टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग आई टेक द क्वेश्चंस इन द एंड, एंड आई वोंट टेक एनी क्वेश्चंस, एज सिंपल एज दैट। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्हिच आई हैव गेन्ड, आई एम ट्राइंग टू शेयर इट। जब आप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड के दौरान आपको ख्याल आता है, सर के ज्ञान नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 49 पे चीज खरीदी है, सर नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा? 53 तक गया, कैसा लगा? अच्छा लगा, टपका 51 आया। अब यहां से शुरू होती कहानी, होती ना कहानी शुरू, सबके दिमाग में कहानी शुरू होती है। पहले हल्का सा डर वाली फीलिंग होती है, सारे जो मिल रहा है वो तो ले। ये होता है सबसे पहले, जो मिल रहा है वो तो ले। और जहां आपने इस इमोशन पे, जो फियर वाला इमोशन हुआ ना, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी फियर वाले इमोशन पे, जहां आप इसके मायाजाल में फंसे कि वही होगा जो अभी हुआ है, ट्रेड से ध्यान हट जाएगा, ट्रेड से ध्यान हट जाएगा, एंड यू विल मूव टू मैनेजिंग योर ओन फीलिंग्स, दैट फियर। और फियर का बहुत सिंपल है, डर लग रहा है,
देखो खत्म करो यार, कट गया 51 और फिर अगला टारगेट क्या था, आ गया, वो आ जाएगा। सबके साथ हो चुका है, सबके साथ हो चुका है। माइंडफुलनेस की बात कर रहा हूं मैं। When your brain or your mind, I'll use it interchangeably, when your mind is not able to focus on the task at hand but move on to something else, that is opposite of mindfulness. अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं एक दिमागी पेशेंट हूं कि साहब मेरा तो मन नहीं लगता, हो जाता है, मुझे तो डर लगता है सर, तो क्या मैं एक दिमागी पेशेंट हूं? नहीं, अच्छी बात नहीं है, सबके लिए नॉर्मल। अटेंशन भटकने पर अगर आप उसको वापस ले आते हैं अपने ट्रेड पर, इफ यू आर एबल टू गेट इट बैक ऑन टू द टास्क एट हैंड विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज माई ट्रेड, दैट इज माइंडफुलनेस। तो अगर मुझे ख्याल आ रहे हैं वो गलत नहीं है, अगर मेरा ध्यान भटक जाता है वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको वापस नहीं ला पाता हूं तो फिर मैं माइंडफुल नहीं। ओके, सो आई बिलीव आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक एनीमोर। एग्जीक्यूशन के पहले प्लानिंग और प्लानिंग के पहले थॉट। तो बेसिक 3 स्टेप्स है। फर्स्ट इज योर थॉट, देन इज योर प्लान, एंड आफ्टर द प्लान यू हैव टू एग्जीक्यूट। फॉर एनीथिंग, इवन इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग, पहले आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप प्लान बनाएंगे और फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको। ट्रेड में भी ऐसे ही, सर ने जो बताया वो सब एड्स हैं, टूल्स हैं। ज्ञान को यूज कर सकते हैं, सैप को यूज कर सकते हैं, ऑल दोज आर टूल्स। आप उसको यूज करेंगे, आपको थॉट आएगा, आपको थॉट आएगा, आप प्लान करेंगे कि मैं इसको नेक्स्ट डे लूंगा कि नेक्स्ट वीक लूंगा या मैं अभी रुकूंगा, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस साइकिल बिगिंस with the thought, and that is what we are going to talk about. Traders के कुछ blind spots हैं. In general also, these are blind spots when we try and interpret life. First one, these are just certain examples. Recency effect. जो लोग चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, let us say हेड एंड शोल्डर्स पे उन्होंने ट्रेड किया, हेड एंड शोल्डर्स पे ट्रेड करे, नेकलाइन को उसने तोड़ा, मैंने शॉर्ट किया। यही करना है, यही करना है, ये आप करते आ रहे हैं। पिछले 3 बार में वो नेकलाइन के नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया और हेड एंड शोल्डर्स फेल हो गया। तो पता है क्या होगा, अब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, चलते चलते तो है नहीं यार कुछ भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, रिसेंट पीस ऑफ डेटा को ज्यादा वेटेज दे रहा है। आपने उस तक अभी तक यहां तक पहुंचे, तब तो हेड एंड शोल्डर चल ही रहे थे ना। अब ये 2 बार के फेल हो गए, 3 बार के फेल हो गए, पिछले वाले फेल हो गए, तो आपको ऐसा लगा, अपने आप ही लगने लगेगा कि अरे यार वो उस राइटर ने तो बोला था हेड एंड शोल्डर तो जनरली फेल ही होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कैसे कॉम्बैट करना है इसको। एक और एग्जांपल है, कंफर्मेशन बायस। साहब मैं बुलिश हूं, मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है, एमएसीडी देखा मैंने, बुलिश डाइवर्जेंस दिखा मुझे, तू दे, पर मन में लगा यार अब ये तो दूसरी तरफ भी तो जा सकता है ना, तो एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन चाहिए। करते हैं, हम सब करते हैं। तो एडिशनल कॉन्फर्मेशन क्या लगा? मूविंग एवरेज। यार तो मूविंग एवरेज और एमएसीडी दोनों लगा रखा है, दोनों सिमिलर है। एमएसीडी मूविंग एवरेज भी तो बेस्ड है ना। अब आप क्या कोशिश कर रहे हो? आप कोशिश कर रहे हो कि मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूं विद ऑल माय अजम्पशंस उसको जस्टिफाई कर दूं एक और नई चीज से। और ये केवल ट्रेडिंग में नहीं होता है, रोजमर्रा की लाइफ में भी होता है। मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं और उसी सिमिलर चीज से। अब देखिए सर ने क्या बोला, आप ट्रेड लेना चाहेंगे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो एज ए रैशनल माइंड
क्या कोशिश होनी चाहिए मेरी, मैं उस पॉसिबिलिटी का पता लगाऊं कि कब मेरी ये थ्योरी फेल हो जाएगी और मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. लेकिन हम करते उसका उल्टा है. अब जितने भी इंडिकेटर वो 0 से 100 के बीच में रहते हैं, सब में एक ओवरबॉट लेवल है, सब में एक ओवरसोल्ड लेवल है. अब 2 4 5 लगा कर सर RSI में भी आ रहा है, ABCD में भी आ रहा है, सर RSI में भी आ रहा है. तो यार अब उसको तुमने पेंडुलम में तो बांध रखा है उसको 0 से 100 के बीच में. कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो है ना. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंफर्म यू शुड लुक एट वेदर देयर इज अ केस ऑफ डिसप्रूविंग इट. तभी तो रिस्क का एनालिसिस कैसे होगा, रिस्क क्या होगा उसमें, मुझे तो वही देखना है. दैट इज अनदर ब्लाइंड स्पॉट. एक ये बहुत बढ़िया ब्लाइंड स्पॉट है. मार्केट कैप से जनवरी 2008 से गिरना स्टार्ट हुआ था. अब जनवरी 2008 के चार्ट में जाके अब कोई भी इंडिकेटर लगाना, सब में मेरे डाइवर्जेंस है. अब जब आप देखोगे ना, ये तो वो नहीं मारा, मेरे डाइवर्जेंस तो गिर नहीं मार्केट. तो उसको और ध्यान से देखोगे, मेरे डाइवर्जेंस उसके 6 महीने पहले से चल रहा था, तब क्यों नहीं गिर रहा था. बट वी जंप टू कंक्लूजन्स. I'll try and separate them. कि हम उसको क्या करना चाहिए. But these are some of the blind spots that we face. Some of them. अब कई बार ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, ऐसा बोलते हैं. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. अपने माइंड की कुछ खासियतें हैं. There are certain special characteristics. Let's try and understand. इंट्यूटिव माइंड की कुछ खासियत क्या है. ये हमेशा काम करते रहते हैं, 24 घंटे काम करेगा. 24 घंटे कैसे काम करेगा, 24 घंटे ही काम. आप खुद अपने आप को देखो, जब आपका दिमाग, आप अभी सुन भी रहे हो ना मुझे, तो भी बहुत सारे लोगों को दिमाग में दूसरे ख्याल है. काम कर रहा है पीछे पीछे. वो किसी का घर की कोई बात हो सकती है, किसी के ऑफिस की कोई बात हो सकती है, किसी का कोई ट्रेड ओपन है उसका वो कैलकुलेट कर रहा है. 4 लॉट 20 रुपए 80,000. हाँ कैलकुलेशन हो रहा है पीछे पीछे माइंड में, क्योंकि ये 24 घंटे चल रहा है और बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंचता है. कौन, इंट्यूटिव माइंड. इसकी खासियतें हैं कुछ, देखते हैं क्या. पहली बात तो बहुत जल्दी सबसे ज्यादा है इनको. इंट्यूटिव माइंड को ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली. अगर मैंने बोला कि चलिए साहब हम लोग शहीद लोगों को याद कर लें, है ना, हो सकता है पीछे से कुछ आ रहा है, इन्होंने नई कहानी शुरू कर दी. It moves, it jumps to conclusions. अभी पता नहीं आगे क्या है प्रेजेंटेशन में, अभी और कुछ नहीं बोला मैंने केवल इतना बोला, केवल शहीद लोगों को याद करना है. दूसरे थॉट्स तो दूसरी तरफ. इंट्यूटिव माइंड ने जजमेंट दे दिया, अरे यार ये क्या है. जहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क आया ना, तो आरोप प्रत्यारोप में घुस जाता है इंट्यूटिव माइंड. अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो फिर और उसके नीचे स्टॉप लॉस लेना है, और अगर उसके ऊपर जाएगा तो आधी क्वांटिटी देनी है, और फिर अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर अपन डबल कर लेंगे. तो इसमें क्या बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होगी. जैसे ये हो जाएगा ना, तो इंट्यूटिव माइंड का ये कहना है कि हाँ कर लेगा, तो दिक्कत नहीं. और वो इग्नोर करता जाएगा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेटा को, टू जंप टू अ कंक्लूजन. एंड इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स. जो लोग स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं वो हमेशा होता है इसके साथ. इसके ऊपर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाली जो बात होती है ना, नतीजा निकाल के कॉलर ऊपर. देखा क्या फटाफट आंसर निकाला. अब आंसर पहले तो गलत निकला कि सही निकला ये नहीं पता, लेकिन निकाल के खुद का फील गुड फैक्टर है. सबके साथ होता है, आप लोग ध्यान करिए, सबके साथ होता है ये. Intuitive mind cannot recognize blind spots, जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए अपने सामने.
The examples that I had given, intuitive mind cannot differentiate. और फिर ट्रेडिंग प्लान तो बना ही नहीं सकता. ट्रेडिंग प्लान में तो फिर बहुत सारे डेलिब्रेशंस इन्वॉल्व है. इसके ऑपोजिट ये सारी चीजें हैं. डेलिबरेटिव माइंड, इट इज स्लो, दैट इज ओके. सबसे बड़ी बात है वो पीछे बैकग्राउंड में सो रहा है आपका डेलिबरेटिव माइंड. यू हैव टू इन्वोक. जैसे EXE चलाने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है ना, वैसे डबल क्लिक करना पड़ेगा तो शुरू होगा आपका डेलिबरेटिव माइंड. दूसरे बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस चल रहा है जो कि इंट्यूटिव माइंड की तरह वैसा नहीं है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. दैट विल इन्वॉल्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट. इट इज ऑपोजिट टू ऑल ऑफ देम. गलत आंसर निकालने के बाद भी खुश होता है इंट्यूटिव माइंड. डेलिबरेटिव माइंड ऑन द अदर हैंड वुड रीचेक द कंट्रोल. अब ये दोनों है हमारे अंदर. इसका कैसे यूज होगा, हम क्या कर सकते हैं, I'll try and make it easier for us to understand. Emotions, yeah. ये जो हमारा जो माइंड है, हाँ जी. इंट्यूसिव और ये डेलिबरेट, हाँ. इज इट गॉड गिवन? वो पहले से ही ऐसा है या हम डेवलप करते हैं? सर ये गॉड गिवन है. आई थिंक सो, बिकॉज इट इज अप्लाइड टू एवरीबॉडी. इट इज अ गॉड गिवन. It is गॉड गिवन. बट यू कैन ट्रेन एंड The ability to use more and more of the deliberative mind, that is in your hand. That comes with practice. इमोशंस क्यों है ट्रेडिंग में? इमोशंस है क्यों? क्योंकि सीधे साधे काम है. सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, नौकरी करनी है, घर आ जाना है. तो मेरे को क्या है, बॉस जा रहे हैं. पर ट्रेडिंग जब करते हैं तो इमोशंस क्यों हो जाते हैं? ये 3 कारण है. आप जो भी पैटर्न देखेंगे, जो भी इंडिकेटर देखेंगे, 100% इंफॉर्मेशन तो है नहीं आपके पास. नहीं है ना. So there are certain things that you have to assume, certain things that you have to ignore, and then you have to take a decision. अब जब मैं आपकी बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें काट दूं, बोले ये देखना नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये होगा नहीं, तो अब जब आप डिसीजन लोगे तो फुल कॉन्फिडेंस से तो ले नहीं सकते ना. पर लेना, अपग्रेड तो करना है. बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. कोई भी 2 असेंडिंग ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर तो होते ही नहीं. किसी में कोई विप्सो है, किसी में ओपन भी ऊपर है, किसी में वो ओपन और हाई भी है, किसी में वो बड़ी कैंडलस्टिक बन गई है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे देख के ऐसे यहाँ से एक असेंडिंग ट्रायंगल को कुछ ऐसा दिख रहा है. एग्जैक्ट नहीं होगा कभी. Every time whenever you are trying to take a trade on any chart pattern or the indicator, it is not going to be a copycat of the way you did it some time back. No. तो इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया होगा, और जब भी कुछ नया होगा वो अंदर से एक दुखी आएगी, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होगा, हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाएगी. इट विल हैपन. एंड अगेन कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज. अब कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज को मैं मैट्रिक्स में फिट करूंगा, मैं उसको एरे में फिट करूंगा, फिर उसको 3 डायमेंशनल कर दूंगा. तो मैं इधर से देख रहा हूं तो 4x4 का मैट्रिक्स है, थोड़ा सा इधर से देख रहा हूं 4x4 into 3. सोचो आप, क्योंकि ये सब चीजें होंगी तो देयर इज ऑलवेज एन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड विद दैट विल ऑलवेज गिव राइज टू इमोशंस. इसलिए आप जब भी ट्रेड में होंगे, यू विल ऑलवेज फील सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट. ट्रेड का वो दबाने के पहले कितने लोगों को लगता है एक बार होने लगा? लगता है ना? लगता है ना? सबको लगता है. मेन इमोशंस क्या है? कुछ सर्वे किए गए थे. उस सर्वे में ट्रेडर से पूछा गया, ऑफ कोर्स फॉरेन मैगजीन्स में था, कि होप, ग्रीड और फियर, इसमें से सबसे ज्यादा आपने किसको एक्सपीरियंस किया है? मोर देन 50% सेड फियर. वो केवल ट्रेडिंग रिलेटेड नहीं है, आपकी लाइफ में भी. आप क्लाइंट के पास जाएंगे,
आपको हमेशा अंदर से लगे पता नहीं यार वो अकाउंट खुलवाएगा कि नहीं खुलवाएगा। बात तो हो गई है, रेफरेंस तो दे दिया है, क्या मालूम यार स्टार्टिंग अमाउंट 5 लाख होगा कि 10 लाख। एक वो फियर हमेशा होगा। इस चक्कर में सर बहुत सारी लव स्टोरी शुरू नहीं हो पाती। Personal experience. लास्ट टाइम भी मेरे प्रेजेंटेशन में हमने देखा था द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स, उसको दूसरे शब्दों में इस बार लिखा हुआ है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन ट्रेडिंग के पहले होता है, और ये जरूरी नहीं कि जब आप ट्रेड में हो तभी आपको फियर, ऐसा भी नहीं है। आप ट्रेड में नहीं है, नॉट इन द ट्रेड एंड द मार्केट इज मूविंग इन द डायरेक्शन इन विच यू हैड अर्लियर एंटिसिपेटेड। अब देखो अंदर से आपका इंट्यूटिव माइंड बोल रहा कर क्या रहा है बैठ के, कूद ना भाई। आपका इंट्यूटिव माइंड बोल रहा इट नीड्स टू जंप टू कंक्लूजंस, और जहां आप कूदोगे और वही टॉप होगा, वही टॉप होगा ना, है ना? ब्रेकआउट लेवल। अब पता है क्या होता है इसके बाद इंट्यूटिव माइंड क्या बोलता है, तो रहने दे यार तेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, You are not meant for this. यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। अब कोई दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है मेरे से, सादी भाषा में बोले मेरा अपना मन वही मुझे कोस रहा है, और तब कॉन्फिडेंस आपका डाउन होना शुरू, जब आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना तब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, यार नहीं होगा यार। इंट्यूटिव माइंड को समझना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ इमोशंस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इनबिल्ट है, वो भी कई बार ट्रिगर हो गए, विद फियर, विदाउट फियर, एज अ साइड इफेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड ट्रेडिंग बी इमोशन फ्री? चलो सर आपने मेरे को समझा दिया कि इमोशंस होते हैं, यार अपन ऐसा कुछ करें, वो सब वही चाहते हैं। कुछ एल्गोरिथमिक सिस्टम कर ले, कुछ आर्बिट्रेज वाला कर ले, कि जिसमें यार ये फियर के चक्कर खत्म हो जाए। तो my question, I would just like to have a small debate here. Should trading be emotion free? सर मुझे लगता है कि इसके गुड ट्रेडिंग भी इमोशन फ्री होना चाहिए सर, unless and until losing money is involved. I don't think it can be emotion free any which way. Like even if it is an algorithmic system, you'd assume कि यार ये सिस्टम अगर गलत हो गया तो I'd lose. देखो क्या बढ़िया फियर बताया है, सब बैक टेस्टिंग कर ली, सब कर लिया, सब कुछ अरे यार मेरा सिस्टम अभी भी गलत है, पैसे चले जाएंगे। वैलिड Unless वैलिड है। सर सब जन तो यही चाहते हैं कि इमोशन निकल के ट्रेडिंग करें। अब इसी से ये अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, अगर मुझे ये फियर ना हो कि मेरा ये जो सिस्टम मैंने बनाया है कहीं वो फेल ना हो जाए, अगर ये फियर ना हो तो क्या आप सिस्टम को रीचेक करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। अब इसका उल्टा साइड देखिए, क्योंकि ये फियर है और क्योंकि ये इमोशंस हैं आप में, दे पुश यू टू चेक एंड रीचेक। तो ऐसा नहीं है कि इमोशन सब खराब ही है, और ऐसा भी नहीं है कि इमोशन सारे अच्छे हैं। इस वाले सेशन के बाद है ना सब ऐसे घूमते फिर पता नहीं यार क्या अच्छा है क्या ये होता तो रोज ही है सर, लेकिन आप माइंड आउट कर रहे हो, नोटिस में ना। ठीक है, देखिए इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, दे आर मल्टी डायमेंशनल, दे आर नीडेड। जो सॉल्यूशन है इस पूरी चीज का, द सॉल्यूशन इज नॉट टू रिप्लेस देम, नॉट टू किल देम, नॉट टू सप्रेस देम, नॉट टू रिड्यूस देम। हाउ? वी विल सी। इमोशंस हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस तो होंगे। वुड यू लाइक टू बी लाइक अ मशीन? No. इमोशन ही नहीं है। तो इमोशंस से फायदा भी है। आप चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स देखते देखते सडनली आपको लगा यार यहाँ डाइवर्जेंस है, एक एक्साइटमेंट होगा, सो दैट इज टेलिंग यू टू लुक डीपर, टू लुक क्लोजली,
that you get the information. अगर वो एक्साइटमेंट वाला इमोशन नहीं होता तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते. मार्केट नीचे जा रहा है, सडनली अपने सपोर्ट के पास आता है, गिरते 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 सडनली अपने सपोर्ट के पास आया. आप शॉर्ट है मार्केट पर, आपने देखा कि यार यहाँ तो सस्टेन कर रहा है, विद स्पीड यू विल कट इट. कवर करना पड़ेगा ना. जब नीचे आ रहा था आपने देखा और अंदर से वो फीलिंग्स आई, तभी आपको वो उसको आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया, मेरे को उसको काटना ही आता है, क्विक. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा इसको मैं. अब देखिए, now this is the most important. You enter the trade goes in your favor. 4 पॉइंट पहले के, suddenly it goes against that. अब क्या होगा? आपको स्ट्रेस होगा. अब वो कुछ भी हो सकता है, फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है. यार जब भी ज्यादा मेरा बढ़ने की बात आती है तो वो नीचे आ जाता है बिना टारगेट पूरा. गुस्सा भी हो सकता है. ध्यान रखिएगा, the examples which I've taken, they're specific to trading, but this can apply in your personal life also. You enter the trade, it goes in your favor, suddenly moves little bit against you. आप प्रॉफिट में ही है, but it moves against you. Stress response is activated, urge to control and escape that discomfort. हो गई ना? अरे यार क्या करूं? स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूं. काट ही दो ना इसके बजाय. जब तक स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे और आ जाएगा नीचे को. ये एक अंदर एक लड़ाई शुरू होती है. और अगर डीलर बैठा हो जिसको अपन ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या तेरे को बोला था ना करने के लिए, यार जबरदस्ती के 15 पॉइंट चले गए. कितने में घटा? 235 रुपए थे. 235 50 से बोला था तेरे को. होता है, सबके साथ होता है. 15 पैसे का तो वो भी कुछ नहीं कर सकता. पर आप इसके अंडर में हो, यहां पर एंजाइटी, इरिटेशन, एंगर, फियर, ये सब है उस वक्त. सो व्हाट हैपेंस इज योर अटेंशन मूव्स फ्रॉम द ट्रेड. यहां समझने वाली बात है. योर अटेंशन मूव्स फ्रॉम द ट्रेड, इट गोज टू योर इंटरनल स्टेट विच इज फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस. और आपका दिमाग इसको कॉम्बैट करने में लग जाता है ज्यादा देन ट्रेड को. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपका दिमाग आपके फियर को एनकाउंटर करने के लिए सारी एनर्जी लगा रहा है. तो आप क्या करते हो? कुल मिला के सबसे बढ़िया क्या तरीका है? अरे जाने दे यार, क्लोज इट. ये जो रिस्पॉन्स दिया ना आपने, क्लोज इट, it is not in tune with what the trade needed. It is in tune with your fear. अब इसको उस चीज से कंपेयर करिए जो हमने शुरुआत में कहा. मैंने आपको क्या बोला? शहीदों पे फोकस करना है, उनके बलिदान पे फोकस करना है. आपका दिमाग इधर उधर बहुत सारी जगह साई जी के आर बाहर से घुमा के आपको वापस लाया. क्या हो रहा है? आप ट्रेड में थे, आपका दिमाग आपको फियर पे ले गया, आपने वहां काटा ट्रेड, आप वापस आए, वापस आपके जहां से आपने देखना शुरू किया था ना नीचे, 90% ऑफ द टाइम्स वेदर गैन और नो गैन, तो वहां से ऊपर ही हुआ. जल्दी जो हमने काटा, क्यों काटा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन. द रीजन इज बिकॉज यू वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट फियर. इसलिए काटा है. इसलिए नहीं काटा है क्योंकि ट्रेड को उस समय काटना था. दैट वुड लीड टू सम काइंड ऑफ रिलीफ कि यार चलो टेंशन खत्म हो. और फिर आपका इंट्यूटिव माइंड समझाएगा, ठीक है ना यार, 4 की जगह 2 महीने मिले तो सही ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना. Because it wants to jump to conclusions. It wants to justify what you have done. But it is more due to screen watching. Suppose you take a trade. No, not necessary. End of the day पे भी होगा. 4 दिन रुके रहेंगे, वो नीचे जाता जाएगा तो भी होगा आपको डर.
But suppose you take a trade and you put two limits, one at profit limit, another at sell limit, and then you are not watching the screen for the entire time. So that time also will happen if you are not checking the rate. No, it'll happen. Huh? See, it will happen because when you are off the screen also, अब क्या होगा? देखिए, यहाँ पे सब लड़के हैं क्या? हाँ पता नहीं था लग रहा है Apparently तो सभी है। रिकॉर्डिंग चालू है Section 377. I'll try and speak in as indirect way. जब वो कर रहे हैं तो ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं और जब ट्रेड कर रहे हैं तो उसके बारे में हाँ दोनों ही spoil। तो जब आप स्क्रीन पे नहीं हो ना तो भी आपका दिमाग बोलेगा भाई देख लेना 5 रुपये ऊपर ही दिख जाएंगे, तू स्टॉप लॉस के लिए वेट करेगा क्या? चाहता है कि कट जाए, बढ़ा ले, ऊपर चल रहा है तो ऐसे कई दिमाग में आएगा। आप स्क्रीन पे होंगे, स्क्रीन पे नहीं होंगे, आप जब जो काम कर रहे हैं ना आपका इंट्यूटिव माइंड आपको वो काम नहीं करने देगा, दूसरी जगह लेके जाना है उसको। How do I get out of this? How do I get out of this? This is the definition of mindfulness. Example मैंने आपको बताया था mindfulness क्या है. Just to put it into perspective, paying attention in a particular way on purpose in the present moment, non-judgmental. तो non-judgmentally मतलब you're not jumping to any conclusion. On purpose, you know this is important for me at this point of time. My trade is important for me at this point of time. So I'm trying to pay my attention onto the trade. Okay? In the present. अब आपके दिमाग की एक खासियत है. This mind loves to go into the past and loves to go into the future. अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है ना, आप कैलकुलेट करोगे कितना है और इमीडिएट कैलकुलेट करोगे यार पिछली बार मैंने 20% ही विड्रॉ किया था, ज्यादा रह गए थे मार्केट में, इस बार 60% विड्रॉ करूंगा और उस 60% से एक टिकट मॉरिशस का तो आ जाएगा। अभी कोई अभी तो ट्रेड ही नहीं काटा है, हाँ चलो यू आर ऑन द ट्रिप। वो धीरे-धीरे मुंबई जाए। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में है ही नहीं, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये 3-4 चीजें, पेइंग अटेंशन ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट नॉन जजमेंटली, दैट इज माइंडफुलनेस। तो ऑपोजिट तो मैंने आपको बताया भाषा में, आपका ध्यान भटक के दूसरी तरफ चला जाता है, दैट इज नॉट माइंडलेसनेस। लेकिन अगर आप उसको वापस नहीं ला पाते हैं, दैट इज माइंडलेसनेस। In other words, allows us to separate ourselves from the thoughts and feelings, further helps to stay focused without drifting into past and future. So mindfulness helps me, in very simple words, to concentrate on the task at hand. बस जो मुझे अभी जॉब करनी है ना, उस पर ध्यान देना है, rather than past, future, ये वो इधर उधर को पॉइंट नहीं। अब इसको हम साइकिल को काटेंगे कैसे? जो पुरानी साइकिल थी, urge to control and escape distress and then you give in to that distress and then you close the trade. ये पुरानी साइकिल थी, नई साइकिल देखिए क्या है? If you are mindful, if you are mindful, यहां तक सब कुछ सेम है। urge to control and escape stress, mindfully noticed and accepted. आपने रिएक्ट नहीं किया है, आपने केवल नोटिस किया है, ये हो रहा है मेरे साथ। Then you maintain your attention on the demands of the trade. आप नए सिरे से देखते हैं वॉल्यूम बढ़ गया है क्या, कहीं 5 मिनट चार्ट पे तो कुछ उल्टा नहीं आ गया है, ऐसा देखते हैं। अगर तब आपको काटना है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट इफ यू आर कटिंग इट बिकॉज यू आर fearful and that fearfulness has overtaken, let us say, or overwhelmed your mind, that is wrong. That is being not mindful. तो पुरानी वाली साइकिल देखिए, it is like this. Your attention shifts to internal state, which is your fear. Whereas, if you are mindful, you notice it,
you go back to your job. This is a core. माइंडफुलनेस का कोर है, इसको कि मैं तो क्या जिस भी किताब में मैंने पढ़ा है, समझा है, वहां से मैं प्रेजेंट करता हूं. Notice the small difference. Mindfully noticed and accepted. You have accepted your feeling of fearfulness. तो जो मैंने आपको पहले बोला, you cannot kill it, you cannot suppress it, you cannot reduce it, you cannot replace it. Fear तो है, तो fear तो रहेगा. But you can notice it, take into account कि मुझे डर क्यों लग रहा है, मार्केट में कुछ चेंज हो रहा है क्या, and then you can take a decision. Focusing on the trade. तो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारे क्लास में? उसको डांटने के पहले खुद को देखो, तुम्हारा ऑफिस में कहाँ ध्यान रहता है? तुम्हारे ट्रेड पे ध्यान रहता है क्या? लैपटॉप को भी ध्यान चलाते नहीं. So when we are not mindful, we slip to focus on the internal processes, projections, judgments, controlling, suppressing, escaping from feelings and thoughts. तो आप तो प्रेजेंट हो, आपका माइंड प्रेजेंट नहीं है, आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर में है. सबके साथ होता है. So mindfulness is a skill that can be learned by practice, practice and practice. अब प्रैक्टिस कैसे करी जाए इसकी? प्रैक्टिस कैसे करी जाए? तो वैसे कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो ये समझते हैं, उनको सबकी थोड़ी अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं. कुछ में कहते हैं कि आप ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करिए, कुछ पे कहते हैं आप ओम पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, कुछ पे कहते हैं कुछ नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, ताकि आप अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप देख सकें आते हुए और जाते हुए. दैट इज व्हाट बेसिकली इज द स्टार्टिंग ऑफ द मेडिटेशन. बट वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि अगर मैं इनहेल एक्सहेल या ऐसा कोई भी जो भी चीज जिस पे कि आपको फोकस करने को बोला है, अगर आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि थॉट्स आते हैं, माइंडफुली आप उनको नोटिस करते हैं. ऐसा नहीं कि थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, थॉट्स आते हैं, माइंडफुली उनको नोटिस करते हैं, फिर वो इवैपोरेट हो जाते हैं, रुकते नहीं आपके पास, वो इवैपोरेट हो जाते हैं. और ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो चीज अपने आप में टेम्पररी है, व्हाई शुड आई प्ले ऑन टू इट? वो जो फियर है, जब वो खुद ही टेम्पररी है और उसके बहकावे में आके मैंने ट्रेड काट दिया. So there are many ways of practicing. Of course, you will have to slightly lean towards meditation. The more I talk about meditation, the more spiritual and more religious this talk would get. I don't want to get into that tangent, but I just want to leave you with this awareness that it is a skill which can be practiced and you can master it. अब देखिए, कुछ ट्रेनिंग सिचुएशंस हैं जो माइंडलेसनेस की है, फिर हम कमेंट पढ़ेंगे उसका, फिर उसमें माइंडफुलनेस में क्या होता है और उसके कमेंट्स क्या हैं. इसमें ज्यादा ठीक से दिख नहीं रहा है. Let us try and understand this. Seeing a valid trade setup and then trading much larger than normal size for unrelated reason, for example to make up for the prior losses. अब आप पहले आपको लॉस हुआ है तो आप क्या कोशिश करते हो? पोजीशन डबल करके निकालो उसका. तो पहली बात तो आपका इंट्यूटिव माइंड आपको हिस्ट्री में ले गया, पास्ट में ले गया, जिसकी वजह से आपने पोजीशन को डबल करने का सोचा. ठीक है, दैट इज माइंडलेसनेस. कमेंट क्या है? फोकस इज ऑन द प्रायर लॉसेस. ट्रेडर बिलीव्स माइंड स्टोरी दैट इंक्रीजिंग द साइज विल इजीली मेक अप द लॉसेस. स्टोरी दी ना आपको आपके इंट्यूटिव माइंड ने, इसको डबल कर ले, सिंपल है. उसको जस्टिफाई, हर कोई ऐसा करता है.
A valid trade setup is identified and treated as any other trade with proper sizing in accordance with the money management parameters. तो सर ने बोला था ना, each trade is a random walk. This is the same in other words. पुराने ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं। जब मैं ये वाला ट्रेड ले रहा हूँ ना, it is purely on the merits of that trade and nothing to do with my previous trading sheet. कि मुझे पहले लॉस था, मुझे पहले नुकसान था। इंट्यूटिव माइंड के जस्टिफिकेशंस जो होते हैं ना, वो जबरदस्त होते हैं। यार पहले तेरे को 4 बार लॉस हुआ, पोजीशन डबल कर ले, निकालने का। पहले तेरे को 4 बार प्रॉफिट हुआ है, तो अब कौन रोक रहा है तेरे को डबल करने से? फिर डबल कर ले। तो यार ये तो मतलब ऐसे हो गई, हॉस्टल में गर्लफ्रेंड ने ना बोल दिया तो चल पीने चलते, गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल दिया तो चल पीने चलते। वैसा हो गया ना, हर समय जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। और माइंडफुलनेस क्या है? फोकस इज ऑन द ट्रेडिंग एंड द ट्रेडिंग ट्रेडर में थिंक अबाउट द अर्लियर लॉसेस एंड साइजिंग अप, बट एक्सेप्ट्स दैट दीज लॉसेस अलोंग द वे। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसको एक इनपुट मान के, अगर उस लॉस को इनपुट मान के आपने प्रोसेस करके डबल कर दिया या कुछ और कर दिया, बस वहीं से गड़बड़ शुरुआत होती है। ट्रीट ईच ट्रेड एज सेपरेट। These are some examples. We'll come to a very important phenomena, feeding the baby tiger. Anybody who knows about this? Feeding the baby tiger. एक छोटा सा, yes sir. As played in the baby tiger. If you give me the liberty, then I would like to describe it as a big trading tiger playing with a small young tiger. वो बता चुका है, narrated that story. So, what happens? एक छोटा सा प्यारा सा आपके पास टाइगर है। Now this is important. This you can apply to trading. This you can apply to life. ठीक है? एक छोटा सा प्यारा सा टाइगर है। अभी तो छोटा ही है। कब है? थोड़ी आवाज करता है। भाई रोड वाली थोड़ी सी ऐसी, तो आपको लगता है भूख लग रही, तो आप उसको कुछ खिला देते हो। चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर आवाज करता है। अब थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि वो खाना मिल रहा है ना उसको। आप उसको फिर कुछ देते हो, फिर वो चुप हो जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर आप उसको कुछ खाना देते हो, फिर वो चुप हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होता जाएगा और आप फीड करते जाओगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम हमारे डर के साथ यही करते हैं। हमको डर लगता है, हम ट्रेड काटते हैं, अगली बार फिर डर लगता है, फिर ट्रेड काटते हैं, फिर मार्केट बढ़ जाता है। हम यही कर रहे हैं। If you are doing that same thing over and over again, you are just feeding that baby tiger, and that baby tiger now has grown up. हाँ? नहीं खिलाया तो अपने को खा जाएगा। नहीं खिलाया तो अपने को खा जाएगा। तो आप काटो, ट्रेड काटना पड़ेगा। Now let's try and draw the parallel, just to understand this example. Here the tiger is the unpleasant state of mind. It could be fear, it could be anger, it could be any other negative emotion. Now control is achieved by feeding it. The control is achieved by feeding it. But the control is temporary. It's only for a little amount of time. As long as you feed it, you'll never go on. और आप उस सर्कल में घूमते रहेंगे। कभी भी आप इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी ट्रेडिंग शीट को लेकर, आपको पता लगेगा सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स। पहले भी मैं ट्रेड में से जल्दी एग्जिट हो जाता था, आज भी मेरे साथ होता है। तो इसका मतलब है समवेयर आई एम फीडिंग द बिहेवियर। बट इफ आई एम माइंडफुल, हमने माइंडफुल की बात की ना, इफ आई एम माइंडफुल I would be able to understand this. It's just a paper tiger. It's not a real tiger. दिमाग की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कहानियां वो बुनता है ना, आपका दिमाग जो कहानियां बुनता है आपको रियल लगती है।
आप इमेजिन करने लगते हो अपने आप को हीरो के रूप में उसमें। जो भी कहानी आपका दिमाग बनाता है, यू फील दैट इज ट्रू। There is this movie, Beautiful Mind. किसने देखी? 4-5 लोगों ने देखी हुई है। रसल क्रो लीड एक्टर थे, जॉन नैश। उन्होंने प्रोफेसर जॉन नैश का रोल प्ले किया है। प्रोफेसर जॉन नैश को 1994 में नोबेल प्राइज मिला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं आपको इस मूवी का या उनकी प्रोफेसर नैश की स्टोरी का। बहुत इंटेलिजेंट थे, तो मेरे ख्याल में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो गए, पढ़ाई करी वहाँ पर, और बाद में उनको एक असाइनमेंट मिला जो कि पेंटागन की तरफ से था। तो पेंटागन से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि सोवियट्स जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनकी कुछ कोडिंग की डिकोडिंग करनी है, यू कैन हेल्प अस। तो वो पेंटागन के लिए असाइनमेंट करने लगे। द ट्विस्ट इन द टेल इज ऑल दिस कि वो पेंटागन के लिए काम कर रहे हैं, दिस वाज हालुसिनेशन। ऐसा उनका दिमाग सोच रहा था, एक्चुअली ऐसा नहीं था। पर क्योंकि उनका दिमाग इतना रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देख पा रहा था, जो आके उनसे बात करते थे, जो आके उनको ऑर्डर देते थे और वो ऐसा काम करते थे, तो उनको बिल्कुल रियल लगता था। ऑफ कोर्स ही वाज डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया जैसा भी उसको प्रोनाउंस किया जाता है। उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया उसका। वो रिलैप्स भी हुए जब उन्होंने बीच में दवाई छोड़ दी। उसके बाद बात करते उनके काउंसलर थे, उससे बात करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब उस काउंसलर ने उनसे पूछा, आप तो कह रहे हो रियल है, हम कह रहे हैं ये डिजीज है या बीमारी है, डिसऑर्डर है। जब आप ये कह रहे हैं कि ये रियल है, कितने सालों से आप मेरे फ्रेंड्स? मैं तो बहुत समय से काम कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो काउंसलर ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, अगर ऐसा है तो ये जो कैरेक्टर्स आपसे मिलने आते हैं, क्या इनकी एजिंग हो रही है? क्या पहले बाल काले थे तो अब बाल सफेद हो रहे हैं? तब उनको समझ में आता है कि हाँ यार, मेरे को तो सेम कैरेक्टर्स दिखते हैं हमेशा। So then he accepts that there is a disorder, there is a mental disorder, and then the story picks up. और of course story तो ठीक है, मूवी में पिक हुई है उनकी। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो then he understands that yes, this is a disorder and I need to treat it. तब फिर उनके सामने रखा जाता है कि आपको फला मेडिकेशन दे देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। Now what happens is those 3 people come, क्योंकि वो तो डिसऑर्डर है ना, they come. He stands very confidently in front of them. He says, I know you have come. I won't talk to you. I know that if I tell you to go away, you won't go away. But I'll ensure that I concentrate on my work and you just stand outside the gate. That is exactly what is with our feelings. Anger, fear, anxiety, ये सब होगा, सब होगा। पर अगर आप माइंडफुल होंगे तो आप सफल हो जाएंगे इस बात में कि आप उसको दरवाजे पे खड़ा रख सकें, अपने फियर को, और आप अपने काम पे ध्यान दे सकें। Please try and understand, you cannot replace your emotions, you cannot kill your emotions, you cannot suppress your emotions. होगा, अगर नॉर्मल रेगुलर माइंड है तो होगा, लेकिन आप उनसे एक आर्म्स लेंथ बना सकते हैं, आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, so that they just stand outside the door. But then go back and correct what I said. ये जो फीलिंग्स है ना, तो परमानेंट नहीं होती, कुछ ही समय के लिए होती है। तो आप पाएंगे कुछ समय के बाद वो गेट से निकल गए और कोई दूसरी फीलिंग आ गई, कोई दूसरा थॉट आ गया, कोई दूसरा इमोशन आ गया। That has been very well picturized in this movie. If you get a chance, watch it. We are towards the end of the presentation. We are right on time. You want to extend it? Yeah, 10 minutes, okay. दो कॉन्सेप्ट हैं, फ्यूजन और डिफ्यूजन के। जो हमारा दिमाग सोचता है
thoughts are automatically generated. The situations that we are in, that influences to a huge extent what kind of thoughts come to us. When fused, or when you start believing the stories of your mind, that is fusion. फ्यूजन में क्या होता है कि आप दो चीजों को मिला देते हो, आपका दिमाग और आपकी सोच जब मिलके वो सोचने लग जाती है जो वो स्टोरी आपको बोल रहा है, you lose contact with the present. The moment you lose contact with the present, तो आप ट्रेडिंग टास्क से दूर हो गए. जैसे ही आप दूर हो गए तो फिर आपको वो साइकिल मैंने आपको बताई, हमने देखा ये साइकिल. डिफ्यूजन क्या है? इसका ऑपोजिट नहीं है. डिफ्यूजन ये है एक्सेप्टेंस दैट द थॉट विल ऑलवेज बी देयर. सबसे बड़ी बात है, जैसा कि उस मूवी में दिखाया गया है, यू कैनॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैनॉट स्किप देम. प्लीज अंडरस्टैंड. गुस्सा, मुझे गुस्सा आए ना, मैं ऐसा कुछ कर लूं, ऐसा नहीं होगा. आपको गुस्सा आएगा, जब अनप्लेजेंट सिचुएशन होगी तो गुस्सा आएगा, पर उस वक्त अगर आप माइंडफुल होंगे, एक सेकंड के लिए आप नोटिस करेंगे कि गुस्सा आ रहा है, एंड देन यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड. वी नो दैट द थॉट्स वुड बी देयर, बट वी वुड बी एबल टू मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर. जैसा कि मूवी में दिखाया गया, दे वुड स्टैंड एट द विंडो और एट द गेट और एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम यू. सो दे वुड बी देयर. वो हमेशा रहेगा, पर आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहां है, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस पर है. सो दैट वी कैन चूज. नाउ कम्स द ऑप्शन, सो दैट वी कैन चूज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड, व्हिच इज माय ट्रेड. इसको सिंपल करने की मैंने कोशिश की है. देखिए, कई कैमरे ऐसे होते हैं पॉइंट एंड शूट वाले, जिसमें आप लेंस को घुमा के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पे अलग अलग फोकस कर सकते हैं. सो दैट बैकग्राउंड, दैट फोरग्राउंड इज ऑलरेडी देयर है, बट यू चूज टू फोकस ईदर ऑन द बैकग्राउंड और द फोरग्राउंड. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहां पर हमने we are focusing on the foreground and we have blurred the background. Next में opposite है, foreground blur हो रहा है और background focused है. This is an easy way to understand that feelings would always be there. They are like your background and foreground. आएंगे, होते ही रहेंगे. You need to choose लेंस को ऐसे करके. Where do I need to focus on? अब आप चाहो कि बैकग्राउंड हो ही ना, बस नहीं. इतनी सब बातें जो मैंने आपसे इतने समय में करी हैं, उसके पीछे डॉक्टर शुक्ला ने मेरे को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, 2 किताबें दे दी थी, ये पढ़िए और समझाइए in the positive sense. So these are the 2 books, Trade Mindfully and The Art of Thinking Clearly. ये दोनों authors के साथ में. This is what I've read. I've skipped one important part because otherwise it would have become a very big presentation. So as far as maximizing traders' performance is concerned, which was part C of this book, Trade Mindfully, that I've skipped. I've covered the first 2 sections. So just a thought, last parting thought. The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, if intelligence were the key, there are lot many intelligent people sitting around. इस रूम में मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इमोशनली ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं. Trading, the kind of game it is, involves a lot of emotional discipline rather than intelligence. सर, कितने साल से आपका ज्ञान और ऐसे भी काम कर रहा है आपके लिए? 5 साल. बहुत सिंपल समझना, जैसे कि सर ने समझाया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड.
और उसका की क्या है उनका इमोशनल डिसिप्लिन का। जब वो वहाँ आएगा और जब मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तब मैं इनिशिएट करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। उसको उन्होंने बड़े गार्ब में इस तरीके से बोला है, आई एम ए लेजी ट्रेडर, एक्चुअली इज नॉट, ही स्कैनिंग द एनवायरनमेंट ऑल द टाइम। और जब वो वहाँ आता है तब वो लेते हैं। How would you put the entire thing in ratio, intelligence and emotions? कितना emotions होना I have, honestly, I have no idea. I have no idea. Some vague ideas. Surely more than 50% is emotional discipline. That is for sure. Actually, intelligence is also a discipline of emotions. More you are disciplined in the emotions, you are more intelligent. These two comes in packets. I would probably just add to that. मेरा ही मानना है कि between the two, Yeah. पूरा खेल ये इमोशनल डिसिप्लिन ये है तो कुछ है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं आपको जो जैसे इंटेलिजेंस का एक पैमाना है वेस्टर्न कंट्रीज में IQ, मतलब वो वहाँ पे देयर इज नो डिबेट यार इसकी 140, तो जितने 140 प्लस हैं या 160 प्लस हैं, यू नो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व सोसाइटी, वहाँ पे ये ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है, ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, उन्हें कैपिटल दी गई एंड दे मेड अ बिग मेस ऑफ इट। दे वर साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो टॉप ऑफ द लाइन थे वहाँ पे। वो एक साइड है। दूसरी साइड आप देखें कि एक प्लेटफॉर्म था टर्टल ट्रेडिंग का। तो टर्टल ट्रेडिंग में क्या था कि भाई मैंने तुझे रूल्स ऑफ द गेम दे दिए, तुझसे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इमोशनल डिसिप्लिन। तो उसको तोड़ दे तो दिए मैंने तेरे को 10 रूल, तू तोड़ दे। तो जब टर्टल ट्रेडिंग का एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, उसमें जिन लोगों को उन्होंने चुना वो लोग कोई भी जो थे हाई अल्फा गाइज नहीं है, they were very plain normal simple guys. I believe, I mean, what I feel is if I have to choose between the two, और जब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं हिमांशु जी, आई एम ब्रदर थैंकफुल टू हिम कि मेरे इमीडिएटली बाद इन्होंने ये लिया, मतलब सीक्वेंस हमारा बहुत अच्छा इसलिए बैठा कि मेरा ये मानना है कि जो मैंने तो अपनी स्टाइल से कह दिया सहज तरीके से, मेरा अभी भी मानना है कि जो पूरा हमारा सिस्टम है उसमें जो मेरा जो ट्रेडिंग का सेटअप है दैट इज लेस देन 20%, मतलब उसको अगर मैं वेटेज देना चाहूँगा तो शायद 20% दूंगा। 80% पार्ट हुआ है कि यार मैं उसको इवेंचुअली मैनेज कैसे कर रहा हूँ चीज़। वही पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, वो मेरे लिए शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सहज हो गए, है ना, तो मैं उसको सहज तरीके से निभा ले जाता हूँ। आई टेक इट एज ईजी एज ब्रीथ, यू टेक अ ब्रेथ, यू डोंट रियलाइज। बट आई एम थैंकफुल टू हिमांशु जी कि उन्होंने इस पूरे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप तक हम सब तक पहुँचाया। आई रियली थैंक यू। So for me it is this emotional discipline. This is what is going to take you there eventually. Also start treating the market, whatever we are trading, you know, treat it as a friend यार। यहाँ पे हम 50-60 लोगों के बीच में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं, कम से कम, मैं सबको बहुत इंटीमेटली नहीं जानता, 10 लोग ऐसे हैं कम से कम यहाँ पे जो कि कंसिस्टेंटली पैसे बना रहे हैं, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मुझे मालूम है कि वो बना रहे हैं। तो अगर वो बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैसा बन रहा है। अब मैं फियर से ही पूरे वक्त मार्केट को अगर करूँगा कि यार ये तो एनिमी नंबर 1 है, तो मेरी ब्रीदिंग हो जाएगी अनईजी, और ब्रीदिंग अनईजी हुई, मार्केट उसी के लिए बैठा कैपिटलाइज करना चाहता है वो कि मेरी ब्रीदिंग अनईजी हो और मैं तुरंत शुरू। So we have got two type of minds. जैसे आपने बताया डेलिब्रेट माइंड एंड रिव्यू माइंड। वैसे ही मैं जैसे आप एनालिसिस करते हैं कोई भी, तो बीइंग एनालिस्ट ऑलमोस्ट हम लोग जितने भी लोग हैं वी आर 100% राइट, मानते हैं सब लोग। जब भी हमने कोई चीज़ एनालाइज की है तो आवर IQ इज वर्किंग दैट टाइम। द मोमेंट वी बिकम ट्रेडर EQ कम्स इनटू द प्ले, जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। एट दैट IQ एंड EQ ब्लेंड जो है, if it goes in a proper ratio, then only you will succeed in trading. वो जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ, इमोशनल, जस्ट लाइक शिप है, वो वाटर पे जा रहा है, सर्फ कर रहा है, जब तक वो इनसाइड है, सप्रेस है,
कुछ नहीं होना है. The moment water comes inside, ship will sink. It is like you have to maintain combination of both. आपका IQ भी उसी लेवल पे काम करना चाहिए, at the same time EQ भी उसको बैलेंस करना चाहिए. क्योंकि ट्रेड कभी भी फेवर में नहीं आता. प्राइस आपकी ऊपर भी आती रहेगी, नीचे भी होती रहेगी, and you cannot oscillate. You have to make the balance of it. Because I raised this question, because what I personally feel that emotions play. The game changer is the word, I'll put it in quotes, acceptance. If that sole word is the takeaway from this presentation, acceptance. If I accept a situation, in whatever situation I am, that acceptability has to come, and then the process follows. If I don't accept that situation the very moment that I am in, that acceptability is not there, then the process, whatever be maybe, it fails. So the game changer is acceptance. Like Professor Nash accepted, yes, there is no aging, and then he accepts and the process changes, the follows. In his entire slide that acceptance word is coming. अभी आपने भी वही कहा कि मार्केट को आप फ्रेंड के रूप में लें, मीन्स यू एक्सेप्ट इट. So that is what is the takeaway from this entire presentation, and the field I am in, again, that is also, yes, acceptance. See, That is the turning point. यहाँ तक सब कुछ सेम था. that is the game changer. यहीं से चेंज हुआ. And be it any aspect of life, Everything is psychology in the market. be it any aspect of life, everywhere this follows. This is what I feel strongly. Almost a very dire situation. So, this is coming from personal experience. The acceptance for, I would like to add one or two points because जो लोग हैं अपने forum में, they know I love philosophy, and philosophy has some aspects of psychology. And this is a very tough topic. That is why I gave it to him, and I cannot do it. Actually, but the swing over, and I'll come later when the swing is off. Acceptance is very important because what happens whenever trade goes wrong or in favor, whatever happens, you admit it is always going to be wrong. There can never be a perfect entry and exit. Period. You are 100%. अगर 99 भी नहीं है, you are always going to be wrong. उस बीच में भी आप पैसा बना सकते हैं. Beauty है. Once you accept that I can be wrong and make money, then you will start progressing trading circle. इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है. Actually इन लोगों ने क्या, हिमांशु जी और अपने सर राजू सर ने क्या किया कि मेरे प्रेजेंटेशन में जो कोई चीजें हैं ऑलरेडी प्रेजेंट कर दी हैं. It's almost 50%. Because I love philosophy, so obviously these points will be covered there. A little different way, systematic plus some parts of that. There's a difference between risk and uncertainty. और वो difference पे discussions मैंने देखा है. There have been very few discussions on risk versus uncertainty. Risk management people can do, but uncertainty management, बड़े-बड़े traders who are already managing risk, it gets difficult. Risk management and uncertainty management. You don't know. Risk में you know the uncertainty, but even then you don't know. मुझे वो कभी है नहीं. So ये तो उनका वो favorite quote है. I don't know, but I know that I don't know. That awareness is very important. That awareness is very important. Awareness leads to acceptance, and then you evolve. And this has been with me and with everybody. जब तक ये बोल रहे हैं कितनों के दिमाग में चाय की बात आ रही है, opposite of mindfulness है. So first, that is why we are breaking for tea, and we'll gather here in 10 minutes for next session. It will be Dr. Singhvi on Elliott wave analysis, and I hope we have a lot to discuss there.